मैं अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स को क्यों नहीं यूज़ करता। अब आज की इस वीडियो में नए ट्रेडर्स की एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन मैं दूर करूंगा कि जहाँ पे वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि भाई एक तरफ तो मार्केट का प्राइस चार्ट हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमने टेक्निकल इंडिकेटर लगा लिया, तीसरी तरफ फॉरेक्स फैक्ट्री पे कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर या खबर आ गई। अब हम करें क्या? फालूदा बन जाता है उनके एनालिसिस का, बिकॉज वो किसी एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन पे स्टिक नहीं रहते। ये मेरे हाथ में एक बुक आप देख रहे हो, मार्केट विजिट्स। मैं हर नए बंदे को रिकमेंड करूंगा कि जैक टी श्वेगर की मार्केट विजिट सीरीज़ के अंदर, जहाँ पे उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे टॉप लेजेंडरी ट्रेडर्स के इंटरव्यूज प्रिंट किए हैं ना, ये हर नए बंदे को पढ़नी चाहिए। अब इस किताब में, इस किताब के इस वॉल्यूम में जो मेरे हाथ में इस टाइम है, एक ट्रेडर है रिचर्ड डेनिस। ये बहुत बड़ा ट्रेडर है, लेजेंडरी ट्रेडर इसको माना जाता है। जैक ने इससे सवाल किया कि आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में फंडामेंटल्स का कंट्रीब्यूशन किस हद तक होता है, तो इसका जवाब था 0%। अब क्या इस बंदे को नहीं पता होगा दुनिया में कौन सी वो चीज़ें हैं जो जिस मार्केट को ये ट्रेड कर रहा है उसकी कीमतों को इम्पैक्ट कर रहे हैं? पता होगा, लेकिन उसके ट्रेडिंग डिसीजंस जो हैं उस पास्ट इंफॉर्मेशन पे इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे। तो गोल्ड मार्केट की जो रीसेंट प्राइस मूवमेंट है, आज की इस वीडियो में उसको रेफरेंस बना के मैंने ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है कि क्यों इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन के साथ स्टिक रहें। लेट्स सपोज अब मैं जैसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ और अपने चैनल पे आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाता हूँ, तो वो बंदा कि जिसको लेट्स सपोज बहुत अग्रेसिव हो के मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर फंडामेंटल्स का उसको नहीं भी पता ना कि गोल्ड की कीमतों को कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, ईरान यूएस वॉर सिचुएशन, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की सिचुएशन, उसको सिर्फ प्राइस चार्ट का पता है, तो किस तरीके से उसने उन फैक्टर्स से बेखबर होकर सिर्फ प्राइस चार्ट पे अच्छी चार्टिंग करके ही गोल्ड से ठीक ठाक पैसा निकाल लिया। बिकॉज याद रखो एक बात, मेरे चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसमें मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन। उसमें मैंने यही थ्योरी आपके सामने प्रेजेंट की, ये केस पूरा बिल्ड किया है कि किसी भी मार्केट की आस्क और बिड और आस्क प्राइस में उस मार्केट को इम्पैक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स किसी एक गिवन टाइम पे ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होते, डिस्काउंटेड होते हैं। तो इस चीज़ की मज़ीद अंडरस्टैंडिंग मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको होगी, और वीडियो देखने के बाद अगर एंड पे आपको एक ऑसम आहा मोमेंट आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अब और साथ ही साथ फिर आज हमने वेडनेसडे है, मिड वीक एनालिसिस भी करना है, संडे वाले दिन की वीकली अपडेट में जिन मार्केट्स में हम अपने पूरे हफ्ते के बायसेस को बिल्ड करते हैं कि फ़लाँ मार्केट में हम एज अ बायर जा रहे हैं, इस वीक में फला मार्केट में एज अ सेलर जा रहे हैं, तो मिड वीक वेडनेसडे को फिर हम एक नज़र देख लेते हैं कि क्या हमारा वही स्टांस है उस मार्केट को लेके, या फिर रीसेंट प्राइस एक्शन डेवलपमेंट उन मार्केट में जो हुई है उसको देखते हुए हमारा स्टांस उस मार्केट में चेंज हो रहा है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप जाते आते चेक कर लीजिएगा। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो, और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyedon.com पे दिया, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं। अब अभी स्क्रीन पे आप गोल्ड मार्केट का चार्ट देख रहे हो, और अगर आप मेरी गोल्ड की रीसेंट अपडेट्स को फॉलो करते आए हो तो आपको मालूम होगा कि इस स्ट्रक्चर को मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि यार बहुत अरसे के बाद गोल्ड मार्केट में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना कि जहाँ पे रीसेंट लो पिछले लो से नीचे निकल गया, और रीसेंट हाई जो इस मार्केट का था वो पिछले हाई से नीचे निकल गया, और ये बेसिकली एक बेरिश स्ट्रक्चर है। बिकॉज अगर आप देखें, पहले हर लो पिछले लो से ऊपर था, हर हाई पिछले हाई से ऊपर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत एक अलग चीज़ हुई है, बहुत बड़ी बड़ी मूव्स बना के मार्केट ने इस लो को पिछले लो से नीचे बनाया, इस हाई को पिछले हाई से नीचे बनाया, और फिर ये वाला रीसेंट हाई मार्केट का बन गया। अब इमेजिन करो एक बंदा कि जिसको नहीं पता कि इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर क्या हालात मामलात चल रहे हैं, वो सिर्फ प्राइस चार्ट को देख रहा है और उसको कुछ डिफरेंट लग रहा है गोल्ड के डेली चार्ट पे कि भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर की तब्दीली हो रही है। वो जब ये देखता है कि ये लो पिछले लो से नीचे बन गया, वो जब ये देखता है ये हाई पिछले हाई से नीचे बन गया, और उसके बाद वो सिंपल एक काम करता है कि इस पूरी स्विंग जो रिसेंटली मार्केट गिरी है इसका फिबोनाची ड्रॉ करता है और रेड लाइंस लगाना स्टार्ट कर देता है। एक तो 50% रिट्रेसमेंट एरिया के ऊपर, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो टूल है उसमें जो मेरा फेवरेट और जो मुझे लगता है हाईली इफेक्टिव रिट्रेसमेंट जोन है वो 50% होता है। दैट्स वाई मैं ज़्यादातर 50% को यूज़ करता हूँ। इस जोन के अंदर उसकी नज़र थी और उसने देखा कि इस जोन में कीमतें गई, और मल्टीपल टाइम्स काफ़ी दिन मार्केट ने ट्राई किया कि इस 50% जोन से अपसाइड के ऊपर खुद को क्लोज करे, लेकिन जब मार्केट ने इस जोन से ऊपर क्लोज होने की अटेम्प्ट की, मार्केट फेल हुई, डाउन साइड पे आई, और उसके बाद ये वाली कैंडल जो बनी थी 8 अप्रैल को, जिस पे मेरे माउस का कर्सर है, इस कैंडल ये एक सेलिंग सिग्नल था कि जिस सेलिंग सिग्नल को फेल किया, किसने फेल किया? इस सेलिंग सिग्नल को फेल किया इस कैंडल ने, जिस पे अब मेरे माउस का कर्सर है, फ्राइडे 17 अप्रैल को। और ये कैंडल जिसने
8 अप्रैल के सेलिंग सिग्नल को फेल किया, फेल करने के बाद ये भी एक सेलिंग सिग्नल बन गया, ठीक है। दैट मीन्स कि वो देख रहे हैं कि बहुत वीकनेस है इस पर्टिकुलर लेवल और एरिया के अंदर। तो जो बंदा जिसने सिर्फ प्राइस एक्शन और प्राइस चार्ट को देखा, उसने इस एरिया पे सेल किया, तो उसको आप देखो उसने पैसे बना लिए। अच्छा, थोड़ा सा और मैं यहाँ पे और कंजर्वेटिव हो जाता हूँ, क्या कि यहाँ पे ये एरिया आपको याद होगा गोल्ड की रीसेंट अपडेट्स के अंदर मैंने खुद आपको बोला था कि भाई इस लेवल का ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने इस मार्केट में सेल करना है। आप देखें बिल्कुल इस रेड लाइन के ऊपर जो 4639 की है इनसाइड बार पैटर्न आपको मिला। कब मिला इनसाइड बार पैटर्न, जिसको एनोटेट मैं अब कर रहा हूँ, ये मिला आपको 27 अप्रैल मंडे को और फ्राइडे 24 अप्रैल को, ठीक है। ये एक सेलिंग सिग्नल ब्रेकडाउन यहाँ पे, ठीक है। तो बेशक आप अग्रेसिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच, दोनों सूरतों में जो चार्टिस्ट है जो प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर रहा है उसको पता है कि इस मार्केट में हमें सेल करना चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि अगर तो आप फंडामेंटल्स, ट्विटर के ऊपर इन्फ्लुएंशियल लोग जो कि ईरान यूएस वॉर को ड्राइव कर रहे हैं उनकी ट्वीट्स के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप कभी एंट्री नहीं ले सकते इस मार्केट में। बिकॉज यहाँ पे जब मार्केट ट्रेड हो रही थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपको था कि अच्छा पीस टॉक्स इस्लामाबाद में होने वाली हैं, ईरान यूएस के डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, ट्रंप का है जी कि जेडी वैंस को हम भेज रहे हैं डेलीगेशन के साथ, ईरान के साथ डील हो गई है, जंग खत्म हो रही है, सीज फायर एक्सटेंड हो गया। यूड भी लाइक कि यार यहाँ से मार्केट नहीं बाय करना है, बाय करना है। थोड़ी देर बाद ट्रंप की ट्वीट आई है कि हमने पाकिस्तान इस्लामाबाद हम नहीं भेज रहे अपने डेलीगेशन को, आपने कहा सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है। थोड़ी देर बाद ट्वीट आ गई है कि ईरान ने कहा जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका भी खोले, हम भी खोलते हैं। ट्रंप ने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप हर खबर को ट्रेड करना चाहते हैं ना तो हर खबर के बाद कोई दूसरी खबर तैयार बैठी है। यानी मिसाल के तौर पे आप देखें ना, ये एरिया था सेलिंग का एरिया ये था, ठीक है। इस एरिया के ऊपर ऑप्टिमिज्म था कि भाई जंग तो खत्म होने वाली है, आपने नहीं सेल किया, मार्केट गिर गई। वाकई ही मार्केट के गिरने वाली खबरें बाद में आई कि नहीं यार जंग नहीं खत्म, अभी वॉर एस्केलेशन जो है वो हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला एरिया इनसाइड बार पैटर्न बना, यहाँ पे फिर दोबारा वही वाली सीन। बहरहाल एनीवेज ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये थोड़ी सी गोल्ड के बिहेवियर से हट के है, जो इस दफ़ा जिस तरीके से गोल्ड ने बिहेव किया इस बात को ऑन रिकॉर्ड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप मेरे चैनल की पहली वीडियो देख रहे हैं और आप सोच रहे हो कि भाई आप तो सारा कॉन्सेप्ट ही गलत बता रहे हैं कि जंग अगर ख़त्म होती है तो गोल्ड को गिरना चाहिए, जंग की एस्केलेशन की बात होती है तो फिर गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, सेफ हेवन अपील ट्रिगर होगी। याद रखो इस दफ़ा गोल्ड ने डिफरेंटली बिहेव किया बिकॉज ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन जब होती है ना तो ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन की वजह से उन एसेट्स के अंदर पैसा जाता है कि जो इन्वेस्टर को रिटर्न दे। जैसे ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन हुई, इंटरेस्ट रेट अमेरिका की तरफ से बढ़ने के खदशात और वो पैसा जो गोल्ड और बिटकॉइन में जाना था वो सारा पैसा उठ के अमेरिका के प्रोडक्ट्स में गया। और इसके मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस आपके लिए रिसेंट जो ईरान यूएस वॉर के मार्केट्स के इंपैक्ट्स को कवर किया है ना उसमें ये सारी थ्योरी मैंने आपको समझाई है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड कि जंग की एस्केलेशन के ऊपर गोल्ड डाउनसाइड के ऊपर, क्योंकि जंग एस्केलेट होती है ऑयल प्राइसेस मजीद अपसाइड के ऊपर जाने के खदशात जो अभी 105 के ऊपर ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ट्रेड हो रही है। फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के खदशात के जिसके नतीजे में गोल्ड मार्केट डाउन साइड के ऊपर, बिकॉज गोल्ड यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रहा है, यूएस डॉलर अगर स्ट्रेंथन होता है गोल्ड डाउन साइड पे जा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है जो मैं आपको बात कर रहा था इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये कन्फ्यूजन आपकी मैं क्लियर करूँगा, प्राइस एक्शन हमेशा जो होता है ना वो 10 कदम आगे जाता है। बिकॉज याद रखें यहां से यहां तक जिन लोगों के एक्शन ने मार्केट को पहुंचाया है ना, इस पॉइंट पे जो इंफॉर्मेशन उनके पास थी वो आपके पास नहीं है। आपको खबर तब मिलती है, ये जो कहते हैं ना फंडामेंटल एनालिसिस हम कर रहे हैं, इन फंडामेंटल एनालिसिस करने वालों को खबरें तब मिलती हैं जब मार्केट यहां पे आ चुकी है, एंट्री मिस हो, ठीक है। इस पॉइंट पे जो बंदा ये वो लोग हैं जिनको खबरें पहले मिल गई हैं, जो इन मीडिया आउटलेट्स को ओन करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही नहीं सकती। हाँ, कैंडल्स की शक्लों के जरिए वो लोग जिनका पैसा मार्केट को मूव करता है, कैंडल्स की शक्लों के जरिए हमें आइडिया हो जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया कि ये हाई पिछले हाई से नीचे, ये लो पिछले लो से नीचे, मार्केट ने इस पूरी स्विंग के 50% रिट्रेसमेंट एरिया को अप्रोच करके इस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक करने की काफ़ी दिन ट्राई की, नहीं ब्रेक कर सकी। जिस कैंडल ने सेलिंग सिग्नल को फेल किया वो भी एक बेरिश ट्रेड बार बन गया। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कंजर्वेटिव एंट्री लेनी है और आपने इस शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो मार्केट ने यहाँ पे प्लेस किया उसके ब्रेकडाउन का वेट करना है, तो उस सपोर्ट लेवल के ऊपर इनसाइड बार पैटर्न का आना और इनिशियल ब्रेकडाउन को आपका ट्रेड, तो ये भी एक पॉसिबल अच्छा। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो करंट न्यूज़ खबरें अवेलेबल हैं जो बाद में हमें मिली, उन खबरों की मूव पहले से मार्केट में शुरू हो गई। मजीद
कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है, बिकॉज देखो ये टॉपिक्स हुए हैं कि जिनके ऊपर ना ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि एक 10 मिनट या 12 मिनट के वीडियो के अंदर आपका आउटराइट कॉन्सेप्ट डिफरेंट मार्केट कंडीशंस को लेकर क्लियर नहीं हो सकता। तो कमेंट सेक्शन में जब आप मुझे बताते हो ना कि ऑन भाई ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आप मजीद बात करें, तो हो सकता है एक दूसरी वीडियो इसकी ओवर द वीकेंड में आपके लिए ला के इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके मजीद इसकी डिटेल्स आपके सामने रख दूँ। अब जल्दी से, ऑलरेडी 10 मिनट हमें वीडियो के अंदर हो गया। आई होप मैसेज जो बात मैं आपको करना चाहता हूँ आप तक पहुँच गई है। जल्दी से अपना हम मिड वीक एनालिसिस कर लें। यूएसडी जेपीवाई मार्केट के अंदर हमने संडे वाले दिन बोला था कि वी आर बायर इन दिस मार्केट, और ये मार्केट बुलिश है और मार्केट ने इस टाइम पे रेंज बनाई हुई है। तो दी ओनली ऑप्शन वी हैव इज़ या तो इस रेंज की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे या डीपर पुल बैक के बाद इस सपोर्ट पे बाय करेंगे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप बाइंग सेटअप सिग्नल आता है। तो यहाँ पे इस वक्त जो प्राइस ट्रेड हो रही है वो इस रेजिस्टेंस एरिया के पास हो रही है। देन वी वांट प्राइस टू शो अस दैट इट वांट्स टू टेस्ट दिस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स के ऊपर यहाँ पे काम करेंगे। अब ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ ना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, इनसाइड बार पैटर्न, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो आप देख रहे हो सिखा समझा दी है। डेली की एक वीडियो आप करना स्टार्ट कर दो, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी आपको आइडिया हो जाएगा। गोल्ड मार्केट के अंदर व्हाट आर वी सपोज टू डू, ये इनसाइड बार पैटर्न देख रहे हो, इस इनसाइड बार पैटर्न की ब्रेकआउट एरिया के ऊपर जो कि तकरीबन ये 4650 560 पड़ता है, सेल लिमिट ऑर्डर यहाँ पे इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस है, और डाउन साइड के ऊपर 1:2 1:3 की ट्रेड आपको मिल सकती है। लेकिन अगैन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी आपने गोल्ड मार्केट के जाना है और वहाँ पे आपको अच्छी एंट्रीज अगर मिलती हैं टाइट स्टॉप्स के साथ, उसके ऊपर काम हो सकता है। तो यूएसटी जेपीवाई मार्केट में वी वर बायर संडे वाले दिन की वीकली अपडेट में, स्टिल वी आर बायर। गोल्ड मार्केट के अंदर वी आर सेलर। संडे वाली अपडेट के अंदर हम इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड और ग्रे एरियाज के अंदर थे, लेकिन स्टांस हमारा यही था कि शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में 4 आवरली के ऊपर लेट्स सपोज अगर ये वाला जोन डाउन साइड पे ब्रेक होता है, जब तक ये जोन होल्ड होता है वी आर बायर इन दिस मार्केट, जब ये ब्रेक होगा वी आर सेलर इन दिस मार्केट। ठीक है जी। उसके बाद यूएस 500 के अंदर वी आर स्टिल बायर इन दिस मार्केट। यूएस 500 में, इसमें भी आप डेली चार्ट पे अगर आप काम करते हो काफ़ी ओवरबॉट मार्केट है। वी वांट सम सॉर्ट ऑफ अ गुड कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक। यहीं पे इनसाइड बार पैटर्न मिलता है। यस, बुलिश फेकआउट्स का वेट कर लो या डीपर पुल बैक इस लेवल पे वेट करो। 4 आवरली के ऊपर इसमें आपको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। बट वी आर बायर इन दिस मार्केट। बीडीसी बिटकॉइन मार्केट में यस वी आर बायर इन दिस मार्केट। बहुत टाइम के बाद मार्केट ने ये तकरीबन 1-2-3 महीने की जो रेंज है इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर दिया, और ये जो ब्रेकआउट हमें मिला है ये जंग के ख़त्म होने की एक्सपेक्टेशन में मार्केट ट्राई कर रही है कि अपसाइड बिटकॉइन के अंदर पैसा आ रहा है और अपसाइड पे, और ये एक बुलिश फेकआउट सेटअप है। ऑलरेडी मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर sayyadon.com पे जो ब्लॉग पोस्ट किया था उसमें आप नोट करें, ये ब्लॉग मैंने 21 अप्रैल को पोस्ट किया था, जिसमें ये प्राइस चार्ट को एनोटेट करके इसी सेटअप को मैंने हाईलाइट किया था, जो बिटकॉइन मार्केट के डेली प्राइस चार्ट पे ये आप देख रहे हो ना, इसको हाईलाइट करके बोला था कि इसकी रेंज में अगर मार्केट आती है वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, और ये एक अच्छी ट्रेड दिला सकती है। और ये कैंडल जो 20 अप्रैल की है उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं। सो बिटकॉइन मार्केट में भी वी आर बायर इन दिस मार्केट। अब ऑयल मार्केट में आप देखो ये लो पिछले लो से नीचे बन गया, ठीक हो गया ना, ये लो मार्केट ने प्लेस किया ना, ये नीचे बन गया, ये हाई पिछले हाई से नीचे बन गया। अब ये बेरिश स्ट्रक्चर इनवैलिडेट होता है अगर मार्केट 105-90 इस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक करके क्लोज हो जाती है। दैट मीन्स के वॉर एस्केलेटेड है भाई, कुछ ना कुछ होने वाला है मार्केट के अंदर। जो लोग ऑयल मार्केट को मूव कर रहे हैं, जो लोग ऑयल मार्केट के ऊपर बेट्स लगा रहे हैं, पैसा ऑयल की कीमतों के बढ़ने पे लगा रहे हैं, उनको कुछ जंग को लेके ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, और मार्केट ऊपर जा रही है। अदरवाइज अगर यही कैंडल आज की क्लोजिंग के ऊपर एक बेरिश पिन बार बन जाती है, स्विंग पॉइंट से सेलिंग सिग्नल आपको मिलता है, यस बम्बास्टिक सेल डाउन साइड के ऊपर मिल सकती है। दैट मीन्स जंग ख़त्म हो चुकी है, होने वाली है, पीस टॉक्स दोबारा से होने वाली हैं, कुछ ना कुछ ऐसा पता है बिग मनी को, स्मार्ट मनी को, जो कि अभी फंडामेंटल्स की शक्ल में न्यूज़ आउटलेट्स और वेबसाइट्स के ऊपर नहीं आया। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा और समझ भी आई होगी। सबसे पहले तो मैं ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता, जो कन्फ्यूजन में दूर करना चाहता था कि क्यों एक बंदा कन्फ्यूज हो जाता है कि यार वो प्राइस एक्शन भी कर रहा है, उसको लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आखिर पे मैं एक बात करूँगा और उसके बाद आपके कॉमेंट सेक्शन के फीडबैक के ऊपर इसी टॉपिक पे वीकेंड पे दूसरी वीडियो शायद मैं लेके आऊँ। वो बात यह है, याद रखनी है एक बात कि ट्रेडिंग में लेस इज़ मोर। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। चाहते आते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था, बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।